या बड़े पकवान बना रही है, व्यंजन पका रही है, दीपावली तो कल की हो गई, ये सब किसकी तैयारी है? बाबा कहते हैं कि कन्हैया कि परयन्यो भगवान इंद्रो मेघादस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। अरे लाला, हम सब भगवान इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। जो वर्षा के स्वामी हैं, वो वर्षा करते हैं हमारे लिए और हमारी गायों के लिए, अन्न और हरी हरी घास उत्पन्न होती है और इसी से हमारा जीवन चलता है, जीवन में सुख आता है, आनंद आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा, इंद्र कोई भगवान नहीं, वो तो भगवान का नौकर है, सेवक है, और उसे तो भगवान ने नियुक्त ही इसलिए किया है ताकि भूलोक के वासियों को, इन धरती वासियों को, पृथ्वी वासियों को जल दे सके वर्षा के माध्यम से। और सुख और दुख ये तो बाबा अपने ही किए हुए कर्मों का फल है कि कर्म ना जायते यंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा, जीवन में सुख दुख अपने ही किए हुए कर्मों से आता है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसके साथ उसे फल मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा। जो बोओगे वही काटोगे। कन्हैया कहना क्या चाहता है? अरे बाबा, यदि पूजा करनी है ना तो इस ब्रजमंडल के जो प्रत्यक्ष देव हैं गोवर्धन देव, उन गोवर्धन देव की पूजा करो, उन गोवर्धन देव की पूजा करो। श्री कृष्ण को सब मानते थे और कृष्ण की भी सब मानते थे। कुछ लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। गुरु को बहुत मानेंगे, बहुत चरणों में प्रणाम चढ़ावा, महंगे महंगे फल फ्रूट चढ़ाएंगे, लेकिन गुरु जी जो आज्ञा कर रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, उस आज्ञा का कभी पालन नहीं करेंगे, उस बात को नहीं मानेंगे। गुरु जी कह रहे हैं, अरे झूठ मत बोला करो, निंदा चुगली मत किया करो, पाप मत किया करो, दूसरों को दुख ना दिया करो, मांस मदिरा का भक्षण ना किया करो, ये सिगरेट तंबाकू ना खाया करो, ना पिया करो। लेकिन हम गुरु की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं। पर ब्रजवासी कृष्ण को भी मानते थे और कृष्ण की भी मानते थे। सब ब्रजवासी मिल करके गोवर्धन देव की पूजा करने के लिए जाते हैं। आइए हम भी मन से मानसिक गोवर्धन देव की पूजा करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करिए।
हो तेरे कानन कुंडल सोने के, 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 घोड़ी पर हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 और चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरी महिमा जगते न्यारी है, महिमा जगते न्यारी है, तेरी महिमा जगते न्यारी है, तेरी महिमा जगते न्यारी है, दर्शन करे दुनिया सारी है, दर्शन करे दुनिया सारी है, ओ दर्शन करे दुनिया सारी है, दर्शन करे दुनिया सारी है, सब करे तुम्हें प्रणाम, प्रणाम तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 बोलिए गोवर्धन देव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम। के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। और मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। और मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि मैं मन में बसाऊं। देख छवि मैं मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो। तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। तन मन धन चरणों में चढ़ाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे माधव जीवन धन हो। मेरे माधव जीवन धन हो। मैं देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं। देख युगल छवि बन बन जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
आरती गाऊं, कोई मुरारे तेरी आरती गाऊं, हे नाग नथैया तेरी आरती गाऊं, हे रास रचैया तेरी आरती गाऊं, 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 तेरी आरती गाऊं। श्री सतगुरु आरती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, पाव दुख सकल निवारती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, कृपा से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया टारती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे, पानी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे, पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तारती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे, मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, त्वमेव देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमने एक चर्चा की थी कि भारत ने शरीरधारी को भी भगवान माना है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध। और एक परमात्मा अशरीरी है जो सब जगह रहता है। सब जगह रहने वाले परमात्मा को जानना आवश्यक इसलिए है कि जितना भी हमें दिख रहा है सब नाशवान है, नहीं रहने वाला। और इसकी जो आसक्ति है, अभी कल परसों कोई संत बोल रहे थे कि अपने को देह से भिन्न जानो, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। तुम देह से अपने को अलग जानकर अपने चैतन्यपन में विश्राम करो। विश्राम के लिए धन नहीं, विश्राम के लिए पद नहीं,
विश्राम अपने में करो और आवश्यकता की पूर्ति करो। भूख लगे तो मन जरूरी है, ठंडी लगे तो मन आएगा, तभी तो ठंडी का पता चलेगा। तो आवश्यकता में मन आ जाए और जरूरत पूरी करके फिर अमन हो जाए। और ये अभ्यास आप ध्यान में कर सकते हैं। व्यर्थ की कामनाएं छोड़ दे, आवश्यकता की पूर्ति कर दे और अपनी आत्मा में विश्राम करे। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम था। भारत में जो नाम रखे हैं वो भी बड़े अच्छे रखते हैं। आत्माराम, बहुत नाम, एक दो नहीं, सन्यासियों के तो नाम ऐसे रखे ही जाते हैं। तो यहाँ नाम भी व्यर्थ नहीं है। रामायण के अनुसार आप जानते हो भरत नाम किसका? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत है। उसका नाम भरत है। शत्रुघ्न कौन है? जो शत्रुओं का नाश कर दे, शत्रुघ्न। अर्थात भारत में नाम भी कोई न कोई अर्थ से रखे जाते थे, बेकार के नाम नहीं। तो इसलिए ये हमें ध्यान रहे। और अभी आप सुन रहे थे मन की बात। मन निर्वाण होने के बाद भले इससे पीछा छूटे, पर मन तो जब तक शरीर है रहता है। जब शरीरांत के बाद निर्वाण हो जाएगा, मन खत्म, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पर शरीर रहते मन है, इसलिए मन ये परेशान करता है। लेकिन शरीर रहते एकदम तो ये खत्म हो नहीं सकता। इतना ही आवश्यक है कि आवश्यकता की पूर्ति करे और फिर विश्राम में चला जाए। जैसे बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे, जब 2, 4, 10 दिन के होते हैं, ज़्यादातर वो सोए ही रहते हैं। जरा सा भूख लगी, दूध पी लिया, फिर सो गए। कोई और आवश्यकता हुई तो पूरी की, सो गए। वो अमन ज़्यादा रहते हैं। छोटे बच्चे बिना मन के रहते हैं। हम लोग बिना मन के 1-2 मिनट भी नहीं रहते। मन ही मन, मन ही मन। कभी छोटे बच्चों को जरूर देखो। कई बार संत को भी देख के उतना नहीं लगेगा जितना छोटे बच्चे को देख के आपको प्रेरणा मिलेगी। छोटा बच्चा आराम से लेटा है, जग जाएगा तो थोड़ी देर हाथ पैर हिलाएगा, सो जाएगा, और कोई काम ही नहीं। हम लोग बच्चे की तरह नहीं हो पाते। काम करें फिर विश्राम में चले जाएं। फिर चाहे अपने घर के काम करें, चाहे देश के करें। जनक राजा होते हुए भी ज्ञानी। कई बार ये भी भ्रम है कि साधु ही ज्ञानी हो सकता है। महाराजा जनक ज्ञानी है, राजा है। तो वो कोई राजा बनने का शौक नहीं, एक जो दायित्व है, राजा है, अपना काम करते हैं। ऐसे ही आपको कोई पद मिल जाए तो उसका काम करो। ऐसे ही आप घर के भी कुछ हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, अपना काम करो। बाकी इतना तो समझ के ही रखना पड़ेगा कि जो नहीं रहने वाला है उसके लिए तैयार रहना है। वो कैसे होगी तैयारी? क्योंकि तैयार नहीं होगे तो भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक बात कहा करते हैं ना कि इस्तीफा देने से बर्खास्त होना बुरा है। इस्तीफा दे दो तो सम्मान से एक छोड़ दिया और एक बर्खास्त हो गए, तो एक दिन शरीर छूटेगा तो हम राजी से छोड़ें। इसीलिए भारत में कई शब्द बोलते हैं, फला व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, छड़ दीता, शरीर छोड़ दिया।
अब एक है छोड़ दिया और एक है छूट गया। चाहा नहीं आपने पर छूट गया। तुम छोड़ने को तैयार हो, हमें खुदकशी नहीं करनी, जहर नहीं खाना, रेल की पटरी में नहीं जाना, लेकिन तैयार रहना है कि जब छूटेगा। हमारे गुरुदेव बैठे थे और बैठे बैठे शरीर छूट गया। 2-3 दिन तबीयत खराब रही। एक दिन में थोड़ी मूंग की दाल और जरा सी आधी रोटी खाई और थोड़ी देर के बाद शरीर छूट गया। तो शरीर तो अपना भी छूट जाएगा, लेकिन आप मन से पूछो कि तैयार हो क्या। बस मुख्य बात है राजी होना। अंदर से हम तैयार हैं, जब छूटेगा छूट जाएगा। और एक उदाहरण तो हमने अक्सर दिया ही दिया है। 2 घटनाएं हमने सुनी, आश्चर्य होता है। 11 लोग एक जगह सोए थे और सिगड़ी जलाई हुई थी। वो कार्बन कमरे में बरामदे में फैलता रहा और 11 लोग सोए के सोए रह गए, मृत्यु हो गई। जागृत में थोड़े में दम घुटता है, सोए व्यक्ति सोए रह गए। सांप के कांटे को भी हमने सुना है कि वो बेहोशी में चला जाता है। बेहोशी में न जाए तो बच जाएगा, बेहोशी में जाता है, नशा हावी हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और एक बिठूर में हमारी ही शिष्य, उसका ही परिवार का बेटा वहीं रह रहा था। तो छोटे से छोटा सा कमरा था, 10-5 फुट का, बिल्कुल छोटा सा लंबा लंबा। उसमें सिगड़ी जला के पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वो सो गया और सोया ही रह गया, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। तो मृत्यु में परेशानी नहीं हो ये एक अलग विषय है। मृत्यु के समय हमें कष्ट हो ये एक अलग विषय है, पर मृत्यु के लिए हम तैयार हों ये सबसे कठिन बात है। कई बार हम एक दिन बचने के लिए, 1-2 दिन रहने के लिए कितने रुपए लगा देते हैं, कितना खर्च करते हैं। और जाना है तो जाने की तैयारी करना, ठीक है। और जीते जी प्रसन्न रहना, बस प्रसन्नता सबसे बड़ी साधना है। भगवान कृष्ण की गीता हमें ज़्यादातर सुनाते हैं, यही कहते हैं योगी कौन है? संतुष्टा सततम योगी। जो संतुष्ट रहता है वो योगी है। क्या है? संतुष्ट रहना, राजी रहना। और इसी को संतोष शब्द भी कहा है। संतोषी सदा सुखी। संतोषी व्यक्ति सदा दुखी है। तो इसका उल्टा भी कर दो, असंतोषी सदा दुखी। असंतोषी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। तो अधिक अब नहीं कहते, क्योंकि हमको भी अभी सूचना सुन ली है। यहाँ जब आते हैं कुछ न कुछ नए काम, एक समय सरोवर बना, एक समय मंदिर बना, एक समय यज्ञशाला बनी, एक समय ये हाल बना। शुरू में थोड़ी थे, सब धीरे धीरे बनते गए। अब लंगर छकने की जगह बनाई गई है, ठीक है, तो उसका उद्घाटन है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, आप लोग भी जाएं। और बाकी क्या है, आज ही से श्री गणेश होना है खाने पीने का, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आस्था भजन संतों के संग। अखंड परमधाम नवनाथ के तत्वावधान में आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज के परम कृपापात्र शिष्य श्रद्धेय श्री पीयूष जी महाराज जम्मू वाले के मुखारविंद से 17 से 23 अक्टूबर तक अखंड परमधाम नवनाथ जिला सांबा जम्मू कश्मीर में आयोजित
श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विशेष प्रसारण देखिए 24 से 30 अक्टूबर प्रातः 10 से 1 बजे सिर्फ आस्था भजन पर। श्री सावलिया गौशाला गोविंदगढ़ के सहायतार्थ पूज्य श्री हर्षित जी महाराज कोलकाता वाले की श्रीमुख से नानी बायरू मायरू का बड़ा बाजार गोविंदगढ़ पिसांगन अजमेर राजस्थान से सीधा प्रसारण देखिए 30 अक्टूबर से 1 नवंबर दोपहर 3 से 6 बजे सिर्फ आस्था भजन पर। परम पूज्य साकेतवासी श्री बड़े भक्तमाल जी महाराज की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर गौ संत सेवा ट्रस्ट पथ सेवा ट्रस्ट एवं श्री कृष्ण प्रेम संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में परम श्रद्धेय भागवत भास्कर श्री कृष्ण चंद्र जी शास्त्री ठाकुर जी के मुखारविंद से 1 से 8 नवंबर तक सेवा समिति विद्या मंदिर मैदान श्री पत्थरचट्टी रामलीला मैदान के सामने रामबाग प्रयागराज में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण देखिए 3 से 10 नवंबर प्रातः 8:30 से 12 बजे सिर्फ आस्था भजन पर। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में पूज्य शांति दूत धर्मरत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के मुखारविंद से 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित राम मंदिर हेतु संकल्पित श्री राम कथा का मोती झील ग्राउंड कानपुर उत्तर प्रदेश से डी लाइव देखिए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर दोपहर 12 से 3 बजे सिर्फ आस्था भजन पर। श्री जीर्ण माता ट्रस्ट सीकर के तत्वावधान में 21 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ के पावन अवसर पर परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्री जीर्ण माता मंदिर क्षेत्र ग्राम जीर्ण माता सीकर राजस्थान से सीधा प्रसारण देखिए अरिहंत पर 3 से 11 नवंबर दोपहर 2:30 से 6:30 बजे। आस्था भजन पर डी लाइव 3 से 11 नवंबर रात्रि 10 बजे से। भगवान आस्था से ही प्रकट होते हैं। चमेली, गुलाब, चंदन जैसे शुद्धतम द्रव्यों से निर्मित पतंजलि आस्था अगरबत्ती, धूप व पूजा सामग्री अपनाएं। शुद्ध आचरण व आस्था से भगवान के दर्शन पाएं। सामूहिक उल्लास एवं जीवंतता का द्योतक गोवर्धन पूजन अन्नकूट के पुण्यदायी पर्व के अवसर पर समग्र राष्ट्रवासियों को आस्था परिवार की कोटि कोटि बधाइयां। ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था भजन संतों के संग। रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण